हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका अपना यूट्यूब आईडी जेएन क्लासेस मस्ती आपके लिए फिर एक बार संस्कृत का इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू 30 लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th संस्कृत। लेकिन इससे पहले आपसे एक मेरा वादा रहेगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी इससे सहायक मिल सके। और आपसे बता दें कि बिना वीडियो स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप देखिएगा, और जो भी प्रश्न होंगे ये 5 साल के अंदर के ही होंगे और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन की संख्या 30 है, आपसे बता दें। और जो जितने क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी पैटर्न से है। और आप इतना भी जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है वह एनसीईआरटी के ही हिसाब से पूछा जाता है। तो बिना समय डिस्ट्रॉय किए हुए हम आएंगे अपने टॉपिक पे, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब चलिए आपसे जो बताएं यह क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और आप सोचते हैं कि हमें संस्कृत में ज्यादा दिक्कत होगी, तो बिल्कुल अब दिक्कत आज हम खत्म करने वाले हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट वीवीआई है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य है मंगलम पाठ का है, सत्य का मुंह किस से ढका हुआ, हिरणमय पात्र से, मृडमय पात्र से, राजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। बाबू जो ऑप्शन ये है हिरणमय पात्र से, उत्तर होगा आपका हिरणमय पात्र से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यज्ञवल्लय ने आत्मत्व को शिक्षा किसको दी थी। बाबू आपसे बता दे कि इसका जो आपका ऑप्शन होगा ये आपके ऑप्शन 4, हर एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित ऑप्शन 4 है, जिनमें से कोई एक ही सही होगा, तो इसका उत्तर करेक्ट होगा मैत्रेयी यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। एक बात बताए, हम लोग निवासी हैं भारत के, तो भारत में ही देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की वातावरण, संस्कार और हर एक चीज अच्छी है। तो उत्तर होगा आपका भारत। क्या होगा? भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन होता है। बाबू कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी को खुश रखो, ऑटोमेटिक हर एक चीज खुश रहेगा और तुम लोग भी खुश रहोगे। तो आपको पता चल गया कि घर की लक्ष्मी किसे कहते हैं, तो स्त्री को, क्योंकि पुरुष होगा नहीं, कवि होगा नहीं, बालक होगा नहीं, तो स्त्री हो गई, यानी कि घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। आप देखिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बता दें कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और एक एक करके आप देखते चलिएगा, ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, नेक्स्ट वीडियो में भी डाले थे, तो ये आपका 2500 वर्ष तो फिक्स है। आपको इसमें भी मिल गया कि 2500 वर्ष क्या है, यह पुराना है, यानी कि कहा जाएगा कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका चलते हैं, बाघ कहाँ बैठा था। बाघ का नाम सुनकर थोड़ा सा रोआ खड़ा हो जाता है। बाघ कहाँ बैठा था, नदी के किनारे, जंगल में, तालाब के किनारे, धान के खेत में। तो आपसे बता दे कि जो बाघ बैठा था वह आपके तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? तालाब के किनारे। क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा यानी कि क्षमा की भावना होनी चाहिए, तो क्षमा किसकी हत्या करता है, धर्म का, अर्थ का, काम का, क्रोध का। तो आपसे बता दे कि क्षमा हमेशा आपका क्रोध का क्या करता है, हत्या करता है। क्षमा कर दोगे तो क्रोध वहां से खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। आग को, राजा को, मंत्री को, वर्षा को। जी हाँ, वर्षा को तो बिल्कुल नहीं, मंत्री को बिल्कुल नहीं, राजा को बिल्कुल नहीं, तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, क्योंकि धूर्त लोगों को लगा था कि अब आग हमें ही बुताना पड़ेगा। तो जी हाँ, उत्तर इसका होगा आग को। क्वेश्चन नंबर 9,
चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र कहा जाता है ABC एटीट्यूड बिहेवियर कैरेक्टर, वही चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। तो आपसे बता दें कि इसका उत्तर डायरेक्टली हो जाएगा संस्कारों से। अगर आपके अंदर संस्कार है ना तो आपका चरित्र अत्यधिक सुशोभित होगा और देखने लायक होगा। तो संस्कारों से, क्योंकि जिसके पास संस्कार होता है उसके पास ही चरित्र होता है, जिसके पास संस्कार नहीं उसके पास चरित्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते? भूख से पीड़ित रहने के बाद भी कौन व्यक्ति इसमें है जो कुछ नहीं कर पाते? आलसी लोग, दानी लोग, राजा, धूर्त लोग। आपसे बता दें कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आलसी लोग। एक बात बताएं, आलस के मतलब ये होता है कि कुछ करने में मन ही नहीं लगेगा, भूखा रहेगा लेकिन ये बैठा रहता है। आलस एक ऐसा चीज है कि आपको कुछ भी करने के लिए क्या करेगा, करने के लिए मजबूरी नहीं कर सकता, आप उसको कर ही नहीं सकते हो। 11 नंबर, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धन का नाम बताना है जिससे उसको पाकर आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। धर्म से, अर्थ से, विद्या से, क्रोध से। आपसे बता दें कि विद्या ही ऐसा चीज है जिससे हमको संतुष्टि मिलती है, ऑप्शन सी। 12, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? समारोह का आयोजन, लोगों को सम्मिलित करना, दोष का दूर होना तथा गुण का निर्माण होना, और दान धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए? नेता, अभिनेता, शिक्षक, समाज सुधारक। ऑप्शन तो 4 है और चारों ऑप्शन अपने आप में एक अलग पहचान देते हैं। क्योंकि तो आपसे बता दें कि भीखन टोला जो गांव था उसको देखने के लिए आने वाले लोग में थे तो शिक्षक थे, क्योंकि वहीं पे एक विद्यालय भी खोला गया था भीखन टोला में, जो शासनों के द्वारा खोला गया था, तो शिक्षक आए थे। आलस साला में आग किसने लगाई? बाबू, आलस साला जो था उसमें आग कौन लगा दिया था? मिथिला के राजा नहीं, मिथिला के राजकुमार नहीं, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ना बाबू, इसमें हो जाएगा मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी ने ही आग को बुताया। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? जो नीतिकार आलस है उसको क्या माना जा सकता है? शत्रु, आचार्य, मित्र, सहयोगी। तो आपसे बता दें कि इन चारों ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, नीतिकार आलस को मानने वाला, तो वो आपका शत्रु हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। बिहार का दुर्गामाय गांव कौन है? तो आपसे बता दें कि दुर्गामाय गांव कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भीखन टोला हो जाएगा। डायरेक्ट भीखन टोला पे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट बीच में बोल रहे हैं कि आप स्किप करना चाहो भी तो ना कर पाओ। राम परवेश, देखिए राम परवेश का घर किस तरह का था? जो राम परवेश थे ना, उनका घर के विषय में चर्चा कर रहा है कि उनका घर किस प्रकार का था। कुटिया था, साधारण घर था, राजमहल था, ईंट का घर था? एक बात बता दे, राम परवेश का जो घर था ना वह आपका कुटिया था, क्योंकि उस वक्त ज्यादा कुटिया ही चलती थी, इसका अभी इस्तेमाल नहीं होता था। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व, जीवन में, मौत के बाद या शादी में? एक बात आपसे हम बता दें हमेशा कि जब भी कह दे अंत्येष्टि संस्कार कब होता है तो आप बिना संदेह किए हुए आप टिक कर देना कि मौत के बाद होता है। ये आपका मौत के बाद ही होता है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो आपसे बता दें कि मंगलम पाठ वेद से भी नहीं है, पुराण से भी नहीं है, उपनिषद से, वेदांग से, उपनिषद से है। किससे है बाबू? उपनिषद से। क्योंकि उपनिषद का अर्थ ही होता है कि जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को अर्जित करता है, अध्ययन प्राप्त करता है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। आप ध्यान देना कि उपनिषद। नेक्स्ट, अणु से भी सूक्ष्म क्या है? अणु से सूक्ष्म आप समझ लो कि उससे छोटा माना जाएगा। दानव होगा नहीं, मानव होगा नहीं, पशु होगा नहीं, आत्मा। आत्मा ही हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। 20 हम सॉल्व कर लिया, आप समझ लो
कि एमसीक्यू टाइप में आपका 20 में से कोई रोक नहीं सकता इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में मैंने 100% आने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए जरूर देखना। आपके लिए बाबू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए अगर आप इसको देखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पीडीएफ आपको हर एक वीडियो का मिलेगा, हमारे लिंक में दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है? ध्यान दीजिएगा, संसार का बात कर रहा है, बच्चों का बात करता, एक किसी क्षेत्र का बात करता तो कहते, लेकिन संस्कार का बात किया है, संसार का बात किया है, सॉरी संस्कार नहीं, संसार किनके द्वारा अनुशासित है? तो आपके बता दें, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमात्मा के द्वारा, दानों के द्वारा, वीरों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो माइंड एबिलिटी का प्रयोग करके आप देखकर बता देंगे कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। 22, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा, शरीर, देव, राक्षस। आप हमेशा ध्यान देना, ये तो होगा नहीं, देव, शरीर, आत्मा। तो आप हमेशा टिक करना आत्मा पे। किस पे टिक करना? आत्मा पे। ऑप्शन नंबर ए के सामने हर एक जो भी आंसर है वहां पे सामने लिखा जा रहा है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? पाटना नगर की पालिका देवी शीतला देवी बिल्कुल नहीं, काली देवी बिल्कुल नहीं, पटन देवी, पटन देवी उत्तर हो जाएगा आपका पटन देवी, नाम पे ही है पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 24, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? फल का, फूल का, अन्न का, सब्जी का, फूल का। जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, फूल का। क्योंकि पाटलिपुत्र में पाटल जो पुष्प था ना, उसी से पटना का ज्यादा चर्चित था। 25, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी, अमर सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, तेज बहादुर सिंह जी। बिल्कुल नहीं, ये तीनों लोग नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि 30 प्रश्न आपके जीवन में रंग ला देंगे ये संस्कृत के। 26, किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? बुद्ध जी कहते, सुखदेव जी, शंकराचार्य जी, कालिदास जी। बुद्ध जी, ऑप्शन नंबर ए। कौन कहते? बुद्ध जी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 पे, और आपसे बता दें कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा भैया, नहीं तो आपके लिए फिर ये जो भी इंपॉर्टेंट है नहीं मिल पाएगा। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 8। तो आपसे बता दें कि संस्कार को मुख्य रूप से आपको 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। संस्कार कितने होते हैं? तब कह दीजिएगा 16। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुधारी, अंत्यवासी, ब्रह्मचारी। आपका जो ऑप्शन होगा बी नंबर होगा, ब्रह्मचारी। अब आते हैं, देखिए 28, मात्र और 2 क्वेश्चन है, आप स्किप मत करना। 29 नंबर, शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहां भेजते हैं? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट। जब शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो गुरु शिक्षकों को कहां भेज देंगे? गांव में, वन में, अपने घर में, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान देना, गांव में तो कभी नहीं भेजेंगे, अपने घर में ही भेजेंगे, यानी कि जो करेक्ट उत्तर होगा अपने घर में। 30, लास्ट क्वेश्चन, आपके जीवन के रंग लाने के लिए और आपके संस्कृत के पेपर में रंग लाने वाला 30 क्वेश्चन। भारतीय संस्कृत का परिचय किससे होता है? भारतीय संस्कृत का परिचय किससे होता है? संस्कार से होता है। ध्यान देना, आचरण से या संस्कार से। तो आपको जब संस्कार ऑप्शन दे देगा तो संस्कार से करना, वरना आचरण तो संस्कार से डिपेंड रहता ही है।